हेलो जूनियर्स, आज हम मेथड्स ऑफ इंटरवल पे ध्यान देंगे। इसके कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से समझेंगे। इसमें कुछ नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। इसके 2 पॉइंट्स हैं, उन 2 पॉइंट्स को मैं बता दूंगी तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो इससे पहले वाला वीडियो होप से तुमने देखा हो, जिसमें मैंने इंटरवल्स का कॉन्सेप्ट बताया था। वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब चलो आते हैं, बात करते हैं मेथड्स ऑफ इंटरवल्स की। ठीक है, इसमें सबसे पहले बात आती है ना, एक शब्द आता है जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट मतलब वो जगह ना जिसके आजू बाजू साइन चेंज हो। ठीक है, तो मैं एकदम इसको ऐसे सिंपल भाषा में लिखती हूँ, जैसे हम लोग पढ़ते ही हैं। क्या, पहले मैं लिखती हूँ, एक पॉइंट लिखूंगी, तुम चाहो तो नोट कर सकते हो अपने नोट में। ये लाइन, इसको देखो, ऐसे समझो कि क्रिटिकल पॉइंट्स के आजू बाजू साइन चेंज होगा। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट के आजू बाजू साइन चेंज होगा। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या हुआ है? क्रिटिकल पॉइंट हो गया जैसे कि तुम्हारा, मैंने सपोज मानो एक एग्जाम्पल ले लिया, मैंने मान लिया x-4, ऐसे ही सिंपली, कुछ भी नहीं, ऐसे मैंने x-4 ले लिया। x-4 मान लो, मतलब मेरा 4 है, तो 4 के आजू और 4 के बाजू साइन चेंज होगा। इधर मैं पॉजिटिव लूंगी, इधर मैं निगेटिव लूंगी। ठीक है, आजू बाजू साइन चेंज होगा। ये पहला इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। इसको थोड़ा और एलिब्रेट करते हैं। जैसे कि मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, x-2 इंटू x-4। ठीक है, x-2 इंटू x-4 क्वेश्चन में ऐसे ही आता है ना, देख के लगता है कि क्या चीज़ होगा, जिसको क्या कहते हैं, वेवी कर्व मेथड। ठीक है, तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? इसके लिए 4 और 2, पहले 4 आता है, यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया 4, फिर ये आ गया हमारा 2। अब यहाँ पे ना हम 4 और 2 क्या है, ये 4 और 2 ये क्या है, ये मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो अगर ये क्रिटिकल पॉइंट है तो इनके आजू बाजू क्या होगी, साइन चेंज होगी। 4 के इधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इधर पॉजिटिव, फिर इधर निगेटिव, फिर इधर पॉजिटिव। अभी ना धीरे धीरे ये पता चलेगा ये पॉजिटिव निगेटिव क्या है। अभी सिर्फ जानो कि, क्योंकि ये जब क्वेश्चन में यूज होता है ना तो दिमाग में क्लिक नहीं करता। अभी बस इतना समझो कि ये पॉजिटिव निगेटिव होगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अरे ऐसे समझो ना यार कि x-2 x-4। अब अगर इस पूरे क्वेश्चन को अभी बता ही देती हूँ कि क्या मतलब है इसका। इसका मतलब पॉजिटिव निगेटिव का मतलब क्या होता है, x-2 x-4 ये लिखा है, इसका मतलब 4 से पहले पॉजिटिव। ये जो इक्वेशन है ना, इसमें अगर हम 4 से पहले कोई भी नंबर लेंगे तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या होगी, ये पॉजिटिव होगी। मतलब क्या, मान लो मैंने 6 ले लिया, ठीक है, तो 6 x-2 और x-4। अब 6-2 6-4, तो अब क्या होगा कि ये जो पूरी क्वांटिटी है ये पॉजिटिव होगी। 6-2 4 और ये इतना, तो ये हो जाएगा 8। ये पॉजिटिव है कि नहीं, ये पॉजिटिव है कि नहीं है। 4 से बड़ा कोई नंबर लिया तो ये पॉजिटिव है, हमने 6 लिया 4 से बड़ा। फिर 2 या 4 के बीच में अगर हम कोई नंबर लेंगे तो हमारी ये पूरी क्वांटिटी निगेटिव आएगी। जैसे मान लो मैंने 3 ले लिया, 3 क्या है, 4 और 2 के बीच की संख्या है। ठीक है, अगर मैंने 3 ले लिया तो यहाँ 3-2 और यहाँ 3-4, तो ये क्या आ गया, -1 1, तो ये हो गया -1। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। ठीक है, और अगर मैंने 2 से नीचे कोई वैल्यू रख दी, जैसे कि ऐसी वैल्यू जो 4 से भी छोटी है और 2 से भी छोटी है, मान लो जैसे मैंने 1 रख दिया। अगर मैं 1 रखूंगी तो 1-2 और 1-4, यहाँ से होगा -1 गुणे -3, ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पे आ गया वैल्यू पॉजिटिव। समझ में आया? अब समझ में आया इस पॉजिटिव निगेटिव का क्या मतलब हुआ। क्रिटिकल पॉइंट के आजू बाजू साइन चेंज होगा। क्रिटिकल पॉइंट जैसे कि ये यहाँ 2 यहाँ 4, क्रिटिकल पॉइंट के आजू बाजू साइन क्यों चेंज होगा, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये वेरी करेगी। भाई 4 से ज्यादा कोई वैल्यू लेंगे, मैं 6 लिया तो ये पॉजिटिव आया, 4 या 2 के बीच में कोई वैल्यू लेंगे तो ये पूरी इक्वेशन निगेटिव होगी, और 2 से नीचे कोई वैल्यू लेंगे तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन पॉजिटिव होगी। यही मतलब है पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव का। ठीक है, करते देखते हो लेकिन मतलब भाई पता होना चाहिए ना। ठीक है, तो ये चीज हो गई पहला पॉइंट।
अब ये इसी को वेवी कर्व मेथड भी कहते हैं। ये पॉजिटिव निगेटिव होना, पॉजिटिव निगेटिव होने कुछ नहीं है। ये पॉजिटिव होने का मतलब कि यहाँ जो ग्राफ होगा, यहाँ पॉजिटिव है तो ये चढ़ेगा, यहाँ है तो यहाँ नीचे होगा, यहाँ है तो यहाँ पॉजिटिव होगा, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई ज़्यादा मतलब नहीं है इस चीज़ का। अब आते हैं इसके दूसरे पॉइंट पे, क्योंकि सॉल्व करते वक्त वही पॉइंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आता है। तो अब ये आ गया दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो इसको मैंने स्टेटमेंट पहले से ही लिख लिया है इसका। अब ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है इसको पहले समझाती हूँ ढंग से। ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इन एवरी लीनियर फैक्टर कोफिशिएंट ऑफ एक्स should be positive. If not, then make it positive by multiplying both sides of inequality by -1 and changing sign of inequality. अंग्रेजी को भी थोड़ा साइड करते हैं। आते हैं हम थोड़ी इसकी इक्वेशन पे। जैसे कि मैं मतलब बताती हूँ कि आखिर ये लिखा क्या है। ये लिखा है कि जैसे मान लो तुम्हें दिया है x 4 - x, x - 6 इज ग्रेटर देन 0। तो किसी भी इनइक्वालिटी, अभी देखो इसको ना, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो भी इसको उतना मैटर ना करो, जो समझा रही हूँ वो समझो। क्या कि अगर कोई इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, कोई इक्वेशन दी हुई है तो उसमें जो x का टर्म है ना भाई, वो पॉजिटिव में आना चाहिए। इन एवरी लीनियर फैक्टर कोफिशिएंट ऑफ x शुड बी पॉजिटिव। x का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे कि यहाँ देखो x का कोफिशिएंट मतलब x के आगे जो नंबर लिखा हुआ है, x से जो मल्टीप्लाई नंबर है वो, यहाँ देखो x है, यहाँ x से मल्टीप्लाई नंबर क्या है, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, लेकिन ये माइनस के साथ अटैच है। यही कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे यहाँ पे भी 1 × x है, ये पॉजिटिव है। कहने का मतलब क्या है कि इन एवरी लीनियर फैक्टर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x शुड बी पॉजिटिव। x का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। क्यों? मतलब सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है। क्या इनइक्वालिटी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, अगर नहीं है तो उसको पॉजिटिव बनाओ। यहाँ जो -1 लिखा है कोई मतलब नहीं, इसके कहने का मतलब है कि उसको पॉजिटिव बनाओ, उसको पॉजिटिव बनाओ। अब अगर उसको पॉजिटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, x 4 - x, x - 6 अगर ग्रेटर देन 0, ये इनइक्वालिटी हमें दी हुई है, ठीक है। अब अगर इसको पॉजिटिव बनाना है, सीधी सी बात है, यहाँ से हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ये x - 4 x और x - 6 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, -x, x - 4 x - 6 इज ग्रेटर देन 0। अब अगर तुमने ये रूल नहीं पढ़ा हो तो बता देती हूँ कि जब साइन निगेटिव आता है तो इसको इधर भेजने के लिए, जैसे अगर ये माइनस है, इसको इधर हटाने के लिए, जैसे अगर तो इनइक्वालिटी अगर लगी होती है तो साइन क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। साइन क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। जैसे कि ये माइनस है, इस माइनस को इधर भेजने के लिए x - 4 x - 6 इज, ये यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ये ग्रेटर देन से लेस देन हो जाएगा, ठीक है। ये ग्रेटर देन से लेस देन हो जाएगा, यहाँ पे साइन क्या हो जाएगी, फ्लिप कर जाएगी। अब अगर ये साइन फ्लिप कर चुकी है तो तुम्हें ये इक्वेशन आके मिल गई, ठीक है। यही मतलब होता है कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है इसको पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों? अब सॉल्व करने में इजी होगा, ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व ही करना है कि x × x - 4 x - 6 इज लेस देन 0, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें वही अपना क्रिटिकल पॉइंट वाला हिसाब किताब लगाएंगे। अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, x - 0 x - 4 x - 6 इज लेस देन 0। अब तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो गए, क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए तुम्हारे 0, 4 और 6। अब अगर इसको रिप्रेजेंट किया जाए तो ये 0, 4 और 6 कैसे दिखेंगे, 6, 4, 0, ठीक है। अब वही पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव का मतलब याद है ना, इसके 6 से ऊपर कोई संख्या लेंगे तो ये पूरी इक्वेशन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जैसे यहाँ 7 ले लो, 7 - 0 7 - 4 7 - 6, ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो होगी पॉजिटिव होगी,
4 से 6 ले लो तो ये हमेशा मतलब 5 ले लो जैसे, तो ये हमेशा निगेटिव होगी। 0 से 4 लेंगे तो ये इक्वेशन अब पॉजिटिव होगी। 0 से नीचे लेंगे तो ये हमेशा निगेटिव होगी। अब हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि उनका सॉल्यूशन बताओ, फाइंड सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का वो सॉल्यूशन बताओ जिसमें इसकी वैल्यू हमेशा निगेटिव आए। निगेटिव आए मतलब कि अगर हम अपनी इक्वेशन, हम जो अपना है वो यहाँ से यहाँ तक लें, यहाँ से यहाँ तक लें और यहाँ से यहाँ तक लें, तो ये चीज़ क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक मतलब तो इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक या इनके बीच में लेंगे तो हमेशा हमेशा हमारी वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। मतलब ये जो चीज़ होगा ये हमेशा हमारा निगेटिव होगा, ठीक है। बस अब यहाँ एक और चीज़ गौर करने वाली है कि यहाँ ये जो ग्रेटर देन का साइन है ना यार, ये इक्वल में नहीं है, ठीक है। तो अगर ग्रेटर देन का साइन इक्वल में नहीं है ना तो हम इसको ओपन ब्रैकेट की तरह ट्रीट करते हैं। अगर ओपन ब्रैकेट की तरह ट्रीट करेंगे इसका मतलब कि हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट्स है ये हमारे सॉल्यूशन में नहीं आएंगे। तो 4 से 6 ना यहाँ पे, यहाँ ये 4 से 6 है ना, यहाँ पे ये ओपन ब्रैकेट बनेगा, ठीक है। यहाँ 4 से 6 और 0, कुल मिला के मतलब क्या हुआ कि 0, सिर्फ 0 को छोड़ के 0 पॉइंट मतलब इससे नीचे की जितनी भी वैल्यू होंगी सबको लेंगे 0 को छोड़ के, और 4 से 6 के बीच में जितनी वैल्यू होंगी सबको लेंगे 4 और 6 के बीच में। तो ये हमारा ये सॉल्यूशन क्या होगा, हमेशा निगेटिव आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर क्या होगा, आंसर होगा -∞ से 0 यूनियन 4 से 6। देखो मैंने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो लेस देन की इनइक्वालिटी है ना मेरे भाई, ये इक्वल टू में नहीं है। मतलब ये कुछ इस तरीके से नहीं लिखी, अगर ये लिखी होती ना तो यहाँ पे मैं ये पूरा एकदम क्लोज्ड डॉट बनाती और यहाँ पे भी मैं ये वाला ब्रैकेट यूज करती, लेकिन चूंकि ये एक ओपन इनइक्वालिटी को दर्शा रहा है इसीलिए मैंने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लिया, ठीक है। तो आई होप सो तुमको मेथड ऑफ इंटरवल बहुत अच्छे से समझ में आया हो, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से लिटरली समझाने की कोशिश की। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछना, ठीक है। तो अच्छा मैं चलती हूँ, बाय।